गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को ये सिखाया था रेस्पबेरी पाई का यूज करके एलईडी को कंट्रोल करना। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा रेस्पबेरी पाई का यूज करके मल्टीपल एलईडीज को कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सिमुलेटर स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारे कंट्रोलर को यूज करने के लिए ऑनलाइन सिमुलेटर्स आते हैं, जिसमें से हम ओक्वी ऑनलाइन सिमुलेटर को यूज कर रहे हैं रेस्पबेरी पाई की प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहाँ से रेस्पबेरी पाई को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें स्टार्ट टेम्पलेट में माइक्रो पाइथन वाला रेस्पबेरी पाई सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो रेस्पबेरी पाई माइक्रो पाइथन वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से देखते हैं कनेक्शन कैसे करना है हमें। ठीक है, तो देखिए मुझे जैसे कि मल्टीपल एलईडीज या फिर 5 या 7 या 10 इतनी सारी एलईडीज को कंट्रोल करना है। और इसके जीपीआईओ पिन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से एक सिंपल सा ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हाफ साइज का ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं। यहाँ से सेलेक्ट किया हाफ साइज का ब्रेडबोर्ड। तो इस ब्रेडबोर्ड पे हमें कनेक्ट करना है। थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूं मैं। ये रहा। ठीक है, चलिए। तो मुझे क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब देखिए, मान लो कि मुझे रेस्पबेरी पाई से 5 एलईडी को कंट्रोल करना है। यहाँ से आपको 5 एलईडी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये रही हमारी फर्स्ट एलईडी। आपको ऐसे एलईडी ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट ले लेते हैं। तो यह इसका डुप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट और बना लेते हैं। 3 एलईडीज हो गई। यहाँ से 4, यहाँ से 5। ठीक है, तो 5 एलईडीज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हुआ है। इसको ब्रेडबोर्ड के साथ ऐसे ही हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। और सारी लेडीज को हम कॉमन ग्राउंड दे देते हैं, मतलब ये नेगेटिव वोल्टेज देने के लिए हम इससे ग्राउंड पिन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो रेस्पबेरी पाई का कौन सा पिन, पिन नंबर 3 इसका ग्राउंड पिन है। तो हम यहाँ से ग्राउंड पिन कनेक्ट कर लेते हैं। ये भी ग्राउंड हो गया। इसको भी मैंने ग्राउंड कर दिया। यहाँ इसको भी ग्राउंड कर दिया। ओके, ये भी ग्राउंड हो गया। ये भी ग्राउंड हो गया। ये भी ग्राउंड हो गया। तो हमने क्या किया, सारी यहाँ पे सारी एलईडीज के लिए यहाँ पे मैंने ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया है। और सबको मैं ब्लैक से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ वायर से। इससे क्या होगा, कनेक्शन समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये रहा ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ये रहा हमारा ब्लैक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबको बिल्कुल ब्लैक कर दिया है, सारे वायर्स को। इससे क्या होगा कि इसका ग्राउंड सब ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है, एलईडीज के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है रेस्पबेरी पाई के जीपीआईओ पिन से। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, 5 एलईडीज है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये रहा 12, 13, 14, 15, मतलब 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 से ये पहला कनेक्ट कर लिया 11। उसके बाद 12, ये थर्ड हमारा 13। उसके बाद ये हमारा 14 हो गया। ये हमारा 15 हो गया। बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है रेस्पबेरी पाई के साथ। आपको क्या करना है, नेगेटिव वाले पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेना है। पॉजिटिव वाले पिन को हम जीपीआईओ पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो किस पे आउटपुट ले रहे हैं, रेस्पबेरी पाई के पिन नंबर 11 पे आउटपुट ले रहे हैं, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे। इन पिनों पे हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। अब हमें प्रोग्राम कैसे करना इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा कनेक्शन हमारा प्रॉपर। इस पोर्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं पहले। तो देखिए, कंट्रोलर के जीपीआईओ पिन को एक्सेस करना है एज ए आउटपुट, एज ए इनपुट और हाई और लो सिग्नल के फॉर्मेट में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मशीन मॉड्यूल से, फ्रॉम मशीन मॉड्यूल, ठीक है, मशीन मॉड्यूल से हमें इंपोर्ट करना होता है किसको, पिन को। तो तब जाके कंट्रोलर के पिन को हम एज ए आउटपुट यूज कर सकते हैं। तो मशीन एक ऐसा मॉड्यूल है माइक्रो पाइथन में जिसपे ये पिन डिफाइन है। तो इसके पिन को एक्सेस करने के लिए मशीन मॉड्यूल से हम लोग इंपोर्ट करते हैं पिन को, ताकि इसके पिन को एज ए आउटपुट ले सकें। उसके बाद हम यहाँ पे स्लीप फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब डिले लगाना चाहते हैं। डिले के लिए टाइम एक मॉड्यूल है जिसमें इंपोर्ट हुआ है, जिससे हम इंपोर्ट करेंगे स्लीप को। तो फ्रॉम टाइम
टाइम मॉड्यूल से हमें इंपोर्ट करना है। किसको इंपोर्ट करना है? यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग स्लीप नाम के फंक्शन। तो स्लीप एक हमारा फंक्शन है जो डिले के लिए यूज करते हैं, डिले लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन एक ऐसा मॉड्यूल है जिससे हमने इंपोर्ट किया हुआ पिन को। इसका लाइन का मतलब सिंपल सा यही हुआ, कंट्रोलर की जीपीआईओ पिन को एक्सेस करने के लिए कंट्रोलर को ये हम माइक्रो पाइथन के थ्रू समझा रहे हैं, तब जाके वो समझेगा। उसके बाद हम स्लीप नाम के फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं डिले लगाने के लिए, इसको हम टाइम नाम के मॉड्यूल से इंपोर्ट करा ले रहे हैं। अब देखिए हम सारे पिनों को डिफाइन कर लेते हैं अलग अलग वेरिएबल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम हैं इसको ये करने के लिए, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बिल्कुल बेसिक्स में बताऊंगा, जैसे पिछली क्लास में बताया था। आपको यहाँ लिखना है पिन। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जैसे कि पिन नंबर किस पे आउटपुट ले रहे हैं, कहाँ से, 11 12 13 14 15, जिन जिन पिनों पे आउटपुट लेना है उसको यहाँ पे डिफाइन कर लेना होता है। देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, पिन 11 एज ए आउटपुट। तो यहाँ पे लिखें पिन 11, यहाँ पे लिखेंगे पिन डॉट आउट। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा पिन डिफाइन हो जाएगा आउटपुट के फॉर्म में। तो हमें टोटल कितने लेने हैं, 5। तो इसको मैंने ले लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ से मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 4 5। अब सबको यहाँ पे पिन 11, हम 12 पे आउटपुट ले रहे हैं, 13 पे आउटपुट ले रहे हैं, और किस पे आउटपुट ले रहे हैं, 14 पे और 15 पे। तो माइक्रो पाइथन की प्रोग्रामिंग में पहले बिल्कुल हम बेसिक से सीखेंगे, उसके बाद इतनी बड़ी लाइन को हम सिंपल बना देंगे बाद में। फिलहाल के लिए बेसिक सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में डिफाइन कर लेते हैं, उस वेरिएबल का नाम लिख दिया, जैसे मैंने LED1। ठीक है, ये रहा। तो ऐसा इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, इक्वल टू LED, सॉरी, यहाँ पे हम लोग LED2। ठीक है, ऐसे इसको भी डिफाइन कर लेते हैं किसी वेरिएबल में, कंट्रोल वेरिएबल है हमारा LED3। ठीक है, उसके बाद इसको भी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, इक्वल टू LEG4। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं लास्ट वाला, यहाँ से LEG5। तो मैंने क्या किया, पिछली क्लास के अकॉर्डिंग इसके पिन, जैसे इसके जीपीआईओ पिन पे आउटपुट लेना है, तो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो पिन के अंदर 11 को आउटपुट डिफाइन कर लिया, इसको एक कंट्रोल वेरिएबल में असाइन कर लिया, ताकि इस कंट्रोल वेरिएबल्स को हम लोग यूज कर सकें ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए। मुझे पिन नंबर 11 पे हाई और लो लेना है, इसका मतलब इसको ना यूज करके हम इस वेरिएबल्स को यूज करते हैं फंक्शन के साथ, ये हमारे कंट्रोल वेरिएबल्स बन जाता है। या फिर इसको पाइथन में ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ऑन करना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ऑफ करना चाहते हैं। यहाँ पिन को डिफाइन करने के बाद अब हम आगे चलते हैं, एक इनफाइनाइट लूप बना लेते हैं। तो इनफाइनाइट लूप बनाने का तरीका होता है, यहाँ लिखते हैं व्हाइल लूप, व्हाइल को ट्रू कर देते हैं। अगर आप व्हाइल को ट्रू करते हो तो एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है, और इस लूप के अंदर अब हमें क्या करना है, लाइन बाय लाइन से एलईडी को ऑन करना है, लाइन बाय लाइन से एलईडी को ऑफ करना है। मतलब पहले एलईडी ऑन हो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो वन बाय वन ऑन हो, वन बाय वन ऑफ हो। इसका मतलब अगर मुझे पहले एलईडी को ऑन करना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, LED1 डॉट ऑन। ठीक है, इससे क्या होगा, पहली एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी पिन नंबर 11 वाली। उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे स्लीप फंक्शन, कितनी देर तक ऑन है, 1 सेकंड तक। फिर इसको कर देंगे ऑफ, पहले वाली लेडीज को, LED1 डॉट ऑफ। ठीक है, तो पहली लेडी हमारी ऑफ हो जाएगी। ऑफ होने के बाद यहाँ पे करेंगे कितने टाइम तक ऑफ है। ठीक है, स्लीप लगाएंगे और यहाँ पे 1 सेकंड तक मैंने ऑफ कर दिया। ऐसे वन बाय वन यहाँ से रिटर्न, ऊपर यहाँ से स्टार्टिंग 11 से 15 तक जाएंगे। इसके लिए मतलब सिंपल सा मुझे इसी कोड को कॉपी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, कहाँ से स्टार्ट है, ये। ठीक है, यहाँ से ये हमारा तीसरे नंबर्स का, देखते जाओ, 4 वाली एलईडीज, यहाँ पे 5 वाली एलईडीज। तो मैंने क्या किया, LED1 को ऑन किया। अब मैं LED2 को यहाँ से ऑन करता हूँ और LED2 को ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से
ओके, ये रहा हमारा। LED 2 को ऑफ कर लिया, साथ में यहाँ से LED 3 को ऑन किया, और उसके बाद यहाँ से मैंने LED 3 को ऑफ कर दिया, LED 4 को ऑन किया और LED 4 को ऑफ किया। उसके साथ में यहाँ पे मैंने क्या किया, LED 5 को ऑन किया और LED 5 को ऑफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 LEDs को मैंने ऑन कर दिया। तो माइक्रो पाइथन में सीखे क्या कि इसके GPIO पिन को एज ए आउटपुट कैसे लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें फ्रॉम मशीन एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल से हमें इंपोर्ट करना होता है पिन को, और डिले लगाने के लिए टाइम नाम के मॉड्यूल से हम लोग इंपोर्ट करते हैं स्लीप नाम के फंक्शन को। उसके बाद आर्डिनो की तरह जैसे पिन मोड फंक्शन यूज करते हैं, वैसे इसके फंक्शन को हम क्या करते हैं, पिन के अंदर यहाँ या इस वाले पिन वाले फंक्शन के अंदर हमने 11 को एज ए आउटपुट ले लिया, और इसको हम एक कंट्रोल वेरिएबल बना लिए LED 1 नेम का, या फिर एक कंट्रोल ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। LED 1 एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसको असाइन कर लिया, इसको यूज करेंगे, इसका मतलब हम इस पे यूज कर रहे हैं। तो LED को ऑन करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। इनफाइनाइट लूप के अंदर हमने क्या किया, LED 1 को ऑन कर दिया, LED.on मतलब LED ऑन हो जाएगा, स्लीप 1 का मतलब 1 सेकेंड ऑन रखना, LED 1.off LED ऑफ हो जाएगा, स्लीप 1 का मतलब हुआ LED 1 सेकेंड तक ऑफ रहेगा। तो ऐसे करते करते 1 बाय 1 सारी LEDs को हमने ऑन कर लिया, फिर ऑफ कर दिया। इसके वर्किंग को देख लेते हैं, आखिर ये वर्क कैसे करता है। ओके, देखो प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। इसको मैं यहाँ से रख देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं LED पैटर्न्स कैसे, ये ऑन, फिर ये ऑन, फिर ये ऑन। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया होता है एज ए आउटपुट, क्योंकि हम GPIO पिन पे आउटपुट ले रहे हैं, और 1 बाय 1 LEDs को ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे LED 1 को ऑन किया, फिर LED 2 को ऑन किया, LED 3 को ऑन किया, 4 को और 5 को। तो यहाँ टाइम की वैल्यू कम ज्यादा फास्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको हाफ सेकंड लेना है तो हाफ सेकंड के लिए यहाँ 0.5 ले लेना है। ठीक है, ऐसे सबको कर सकते हो 0. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबकी टाइम की वैल्यू कम कर दिया, हाफ सेकंड ले लिया, हाफ की वैल्यू होती है 0.5। ठीक है, यहाँ से ले लिया 0.5, ये भी मैंने कम कर दिया 0.5, और ये 0.5, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, 0.5। तो मैंने टाइम को चेंज कर दिया। अब देखते हैं टाइम थोड़ा सा फास्ट चलेगा। अब देख सकते हैं टाइम की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब देखो हाफ हाफ सेकंड में ऑन ऑफ हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा, एक साथ बहुत सारी एलईडीज को कैसे कनेक्ट करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम पुश बटन को देखने वाले हैं। पुश बटन को हम यूज कैसे करते हैं रेस्पबेरी पाई के साथ, पुश बटन से एलईडी को कंट्रोल कैसे करते हैं, फिर आरजीबी एलईडी को कंट्रोल करके दिखाएंगे, साथ में पुश बटन का यूज करके कंट्रोल करके दिखाएंगे। तो ऐसे एक सिंगल सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग करते हुए हम लोग चलेंगे, और लास्ट तक अच्छे से प्रोग्रामिंग सीखने के बाद कोई सा भी प्रोजेक्ट्स हम बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे बिल्कुल डिटेल्स में, ऐसे 1 बाय 1 हम डिवाइसों की प्रोग्रामिंग सीखते हुए चलेंगे, तो हमें बहुत आसान पड़ेगा सीखने में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पसंद आया होगा। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आर्डिनो की प्रोग्रामिंग कंप्लीट सीखने को मिलेगा, ESP32 की प्रोग्रामिंग, रेस्पबेरी पाई की प्रोग्रामिंग, अब बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखने को मिलेगा, C++ और पाइथन की। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।